नमस्कार। कई बार हमारे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस वजह से परेशान हैं। कई बार हॉस्पिटलों में, कोर्टों में और कई तरह के झंझटों से हम अपनी ज़िंदगी में परेशान होते रहते हैं और हमें पता नहीं होता, और ये घरों की नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से हम परेशानी में होते हैं। आज मैं आपको घर के नकारात्मक ऊर्जा को कैसे पहचाना जाए, क्या क्या तरीका हो सकते हैं और कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि नकारात्मक ऊर्जा या दोष हमारे घरों में है या नहीं है। तो उसके मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको। इस टिप्स से आप अपने घर के नकारात्मक ऊर्जा को चेक कर सकते हैं। पहला टिप्स है, जैसे परिस्थिति और अनुभवों से आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? पहला ज्ञान, इसमें सबसे पहले तो घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा, तनाव शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि लगातार बीमारियां, हॉस्पिटलों के चक्कर काटना, कोई ना कोई एक घर में बीमार है ही है, दवा आ रहा है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता जा रहा है। धन हानि, बार बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तब भी हमें इस चीज़ का पता चलता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई शक्ति काम कर रही है हमारे घरों के अंदर। बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, आपने कोई भी टास्क दिया, आप कुछ काम बताए, वो चिड़चिड़ा के आपको उल्टा जवाब देके चला गया, ये भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार को दर्शाता है। घर में बार बार वस्तु का खराब हो जाना, कोई चीज़ बनवाए खराब हो गया, ये बना के लाए खराब हो गया, 2-4 दिन 10 दिन चला फिर खराब हो गया। तो ये एक उपाय तो ये किया। दूसरा उपाय है, वास्तु दोष का भी निरीक्षण कर सकते हैं। वास्तु दोष के निरीक्षण में 2-3 चीज़ें समझने से ही पता चल जाएगा कि नकारात्मक ऊर्जाएं है घर में या नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका मुख्य द्वार किस दिशा में है। ईशान कोण में है, उत्तर पूर्व और का जो कोण होता है उसे ईशान कोण बोलते हैं, ईशान कोण में है या नहीं है। तो सबसे पहला चेक तो ये करना है। शौचालय और रसोई, खास करके घर में शौचालय और रसोई का पूर्णतः वास्तु के अनुसार बना होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो घर के किसी भी तरह के चीज़ों को ये ठीक नहीं रहने देगा, ये बहुत परेशान करता है। तो इनसे आप पता कर सकते हैं। घर में धूप या ताजी हवा नहीं आ रहा हो तो भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत दे सकता है। तीसरा उपाय है, पशु पक्षियों के आवागमन से भी आप इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपके दरवाजे पे, आपके घर में कोई कुत्ता या गाय आने से घबराता हो, डरता हो, यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं, इसको नकारात्मक ऊर्जा में ही गिनती करेंगे। और बार बार बिल्लियों का आना, घर में कोई बाहरी बिल्ली है जो बार बार आए जा रही है, आ रही जा रही है, यह भी नकारात्मक ऊर्जा का ही संकेत है। चौथा, देवताओं के मूर्ति का टूटना, तुलसी के पौधों से इन, अब जैसे तो अब क्या, इसके बारे में कैसे आप पता करिएगा कि 1-2 दिन पहले कोई मूर्ति टूट गई थी आपकी, फिर कोई पिक्चर टूट गया, कोई आपने कैलेंडर लगाया था, भगवान की मूर्ति थी, फट गया, ये घर में अच्छा संकेत नहीं देता है। तुलसी का पौधा अगर आप लगाए हुए हैं, तुलसी का पौधा अचानक सूख जाना, रैंडम, बिना किसी कारण के, या वो वहीं पे उसका ग्रोथ रुक जाना, ये भी सकारात्मक ऊर्जा का संकेत नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जा या कोई दोष या कोई शक्ति काम कर रही है। उसके बाद एक पानी और दूध का भी तरीका है जिससे आप अपने घरों के नकारात्मक ऊर्जाओं को चेक कर सकते हैं। जैसे क्या करना है, रात में जब आप सोने जाते हैं, घर में एक कटोरा लेना है, एक कटोरे में या तो दूध या एक कटोरा पानी डाल देना है और सो जाना है। सुबह जब आप जगते हैं तो या तो वो दूध खराब हुआ मिलेगा या पानी रखे हुए हैं तो पानी में बुलबुला हो। अगर पानी में बुलबुला फैला हुआ है तो ये दोनों संकेत नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। दोनों स्थिति में हम ये मान के चलेंगे कि हमारे घरों में नकारात्मक ऊर्जा है। तीसरा, फर्श पे दरारें आने या दीवार का रंग बार बार खराब होना। अगर आपका फर्श टूटा हुआ है, दीवार का हम पेंट कराते हैं, बार बार खराब हो जाता है, ये भी अच्छा ऊर्जा नहीं माना जाता, हमारे घर के नेगेटिव एनर्जी को ही संकेत करता है। सातवां, आपका ख्वाब और मनोभाव से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या नहीं है। जैसे कि आप घर में बैठे हुए कुछ अजीबोगरीब ख्वाब देखने लगे,
या घर में बैठे बैठे अचानक आपको घबराहट होने लगी, आप बिल्कुल घबरा गए, कोई सोच आया, और तो ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा का ही संकेत है। 8वां, दीपक या दीप से जो जलाते हैं, धूप जलाते हैं, वो भी आपको एक संकेत देता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक कोई शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही है। कैसे? जैसे कि आप दीप जलाने जाइएगा, आपके दीप का लौ सीधी जलेगी नहीं, एकदम धीमी धीमी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, तो या जल्दी बुझ जाएगी। आप दीपक जला के आए, दीपक जल्दी ही बुझ गया बिना पूरे तेल जले हुए भी, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही संकेत है। और अगर धूप जलाए हुए हैं घर में, लेकिन उस धूप का गंध आपको नहीं मिल करके किसी अजीबोगरीब तरह का भी गंध आ रहा है, घर के किसी कोने में, किसी जगह पे, आप पर्टिकुलर जगह पे आप जाते हो और उसमें जाकर के आप किसी भी तरह का एनर्जी, वहां पे आपको किसी भी तरह का गंध आता है और बुरा गंध आता है जो आपको खराब लगे, वो भी नेगेटिव एनर्जी का ही एक साइन है। 9वां, पंचांग और दिशा से भी आप इस नेगेटिव एनर्जी, जैसे आपका कौन सा दशा चल रहा है, कौन सा ग्रह चल रहा है, आपके महादशा और अंतरदशा का मेल है या नहीं है, इससे आप किसी से लगन कुंडली से या पंचांग से अपनी महादशा को देख करके, दशाओं को देख करके, नक्षत्र और ग्रह के दशाओं को देख करके भी पता कर सकते हैं। और लास्ट में 10वां उपाय यह है कि आप किसी अच्छे ज्योतिष से अपना जन्म कुंडली का परीक्षण करवाएं, उनको दिखवाएं, और उसमें क्या दोष है, कोई ग्रह, नवोग्रह का दोष है या पितृदोष है या जिस भी किसी तरह की वजह से आपके कुंडली के हिसाब से है, वो परामर्श लेके अच्छे ज्योतिष से आप अपना निवारण करा सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही आपको टिप्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।